और वहीं दुबई पर हमले के बाद यूएई के राष्ट्रपति का बयान सामने आया। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि युद्ध के बीच उनका देश किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लगातार जो घायल हुए हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके बीच पहुंचकर जो यूएई प्रशासन है, सरकार है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी कंट्रोल में है और यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं हैं। ये कहना है राष्ट्रपति अल नहयान का। हम अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। लेबनान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजरायली ड्रोन ने बेरूत में यह हमला किया। ड्रोन ने रमादा होटल को निशाना बनाया। होटल पर हुए ड्रोन अटैक में 3 की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल के हमले में 3 की मौत हुई है। लेबनान का ये बेरूत जहां होटल पर ड्रोन अटैक हुआ, इसमें 3 की जान चली। होटल रमादा, आप इस वीडियो में भी उस आवाज में सुन सकते हैं। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जो हमले न करने का वादा किया था, उसे 12 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया। ईरान ने एक बार फिर दुबई को निशाना बनाया। यह हमला मरीना में एक टावर पर ड्रोन अटैक के जरिए हुआ। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में जानकारी ये मिली कि मलबा गिरने से एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जो पाकिस्तान का है। लेकिन जिस तरीके से दुबई के मरीना में टावर पर ड्रोन हमला हुआ, उसने दुबई में रहने वाले लोगों की टेंशन फिर से बढ़ा दी है। दुबई सरकार के आधिकारिक मीडिया हैंडल से इस हमले की पुष्टि की गई। साथ ही बताया कि स्थिति काबू में है और इस हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी भीड़ नजर आई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं जो अपने देश लौटना चाहते हैं। बता दें कि शनिवार को ही ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा था कि उनका देश अब आगे अपने पड़ोसी देशों पर पहले किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन महज कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने अपना वादा तोड़ दिया। हालांकि ईरान की तरफ से दुबई में हुए इस हमले को लेकर कोई बयान नहीं आया है। तो देखिए, लोग अक्सर आपदा में अपना फायदा ढूंढने लगते हैं, लेकिन कम ही ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। ऐसे एक भारतीय प्रवासी हैं जिन्होंने यूएई में अपने फार्म हाउस को उन लोगों के लिए शेल्टर होम बना दिया जो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से वहां फंस गए हैं। जहां एक तरफ युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, तो वहीं इस फार्म हाउस का नजारा किसी पारिवारिक मिलन जैसा दिखाई पड़ता है। यहाँ कोई खाना बना रहा है या क्रिकेट खेल रहा है। ये सब वो लोग हैं जिनकी युद्ध के चलते उड़ानें रद्द हो चुकी थी और ये सभी यूएई में फंस गए थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भारतीय प्रवासी धीरज जैन इनके लिए मसीहा बनकर सामने आए, जिन्होंने इनके लिए न सिर्फ अपना फार्म हाउस खोल दिया, बल्कि इनके खाने का भी बंदोबस्त किया। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से दुबई में हवाई उड़ानें बंद कर दी थी, जिससे हजारों यात्री फंस गए। लेकिन धीरज जैन ने अपना फार्म हाउस खोलकर इन सभी लोगों को रहने का आसरा दिया। ईरान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए वो खाड़ी देशों के साथ साथ अमेरिका और इजराइल को भी करारा जवाब देने में जुटा हुआ है, क्योंकि अब ईरान ने वेस्ट बैंक पर धावा बोल दिया है। वेस्ट बैंक के तुलकरेम क्षेत्र में रात के वक्त ईरान की कई मिसाइल्स देखी गई। इनमें से एक मिसाइल रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर नजर आई। हालांकि ईरान के इन हमलों में किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने इजराइल के टेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हैरानी की बात यह कि ईरान की कई मिसाइलों ने उन इलाकों को भी हिट किया जहां फिलिस्तीनी नागरिक रहते हैं, जबकि ईरान आजाद फिलिस्तीन की मांग करता रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।